हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन, और आज हम ब्लड रिलेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, और वो सेगमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए जनाब, जब भी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं तो वो या तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित होते हैं, या वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित होते हैं, या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित होते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर से संबंधित होते हैं, और या तो फिर आज के टाइम में जो सबसे नया फॉर्म है वो है ट्रायंगुलर शेप में सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने आप में थोड़े से घुमावदार और टिपिकल होते हैं, लेकिन जब इनके साथ ब्लड रिलेशन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो फिर ये सवाल एक अलग ही लेवल को टच कर जाते हैं। ठीक, और इन प्रकार के सवालों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं कि सर पहले अरेंजमेंट बनाए या ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री को बनाया जाए। तो दोस्त, यहां पर तीन चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहला तो आपका मेन डायग्राम, जिस डायग्राम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इनमें से जो भी हो। इसके साथ साथ आगे चलती है आपकी ड्राफ्टिंग, और द थर्ड पॉइंट इज फैमिली ट्री। ये तीनों ही चीजें आपकी एक साथ चलेंगी जनाब। ठीक है, नाउ ड्राफ्टिंग क्या होती है जनाब? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। दी गई इंफॉर्मेशन को कोडबद्ध तरीके से लिखना, दी गई जानकारी को कोडबद्ध तरीके से लिख देना ही ड्राफ्टिंग कहलाती है। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको कैसे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसे साथ में पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये सभी व्यक्ति एक सर्कल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और इस सर्कल में अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इन सेंटर बैठे हुए हैं। जब भी कभी सेंटर पर या गोल मेज या आयताकार मेज में व्यक्ति कहीं भी बैठते हैं तो उनकी दो दिशाएं हो सकती हैं, एक केंद्र की ओर और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर, इन सेंटर एंड आउट सेंटर। जो सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन सेंटर है या आउट सेंटर है, तो उस चीज को बहुत ध्यान से लीजिएगा। तो जैसा कि सर्कल कहा गया है, तो फिर यहां पर हम सबसे पहले एक सर्कल को बना लेते हैं। तो जनाब, ये रहा आपका एक सर्कल। ठीक, और अब हम इस सर्कल में बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को ड्रॉ करते हैं। तो यहां एक, ये दो, यहां तीन, ये चार, पांच, 6, 7 और ये 8। हमने सर्कल में कुल 8 व्यक्तियों के बैठने की जगह को बना लिया। पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। और साथ ही साथ यहां कहा गया है कि ईच ऑफ देम हैज अ रिलेशनशिप विद ए। इन सभी का ए से कोई ना कोई संबंध है, जरूर है। क्लियर? नाउ कहा गया है जी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। फादर ऑफ ए यानी यहीं से फैमिली ट्री की शुरुआत हो चुकी है जनाब। तो सबसे पहले हम इसी बात को ड्रॉ करते हैं कि जी ए के फादर के बाईं ओर दूसरा बैठा है। आप इंडिपेंडेंटली पूरे सर्कल में इस दी गई बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है जनाब। तो हमने कहा कि यहां पर होगा फादर किसका? ए का, और इनके 1 और 2 बाईं और दूसरे स्थान पर होंगे जनाब जी। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको पता चला कि F इज इमीडिएट नेबर ऑफ A। F A का निकटतम पड़ोसी है। तो आप देखिए F और A को कहां ले सकते हैं? यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां और यहां। आप पूरे सर्कल में इन जगहों पर F और A को ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर यहां पर रख देंगे तो ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F और A की पोजीशन G और फादर ऑफ A के रिस्पेक्ट में नहीं दी गई है, समझे? इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को यहां पर नहीं रख सकते, और जिस इंफॉर्मेशन को हम मेन डायग्राम में नहीं रख सकते उन्हीं की तो हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। यानी कि F और A ये दोनों ही निकटतम पड़ोसी हैं, और यहां पर हमने इनकी ड्राफ्टिंग बना करके प्रिपेयर कर दी। नाउ डी, मदर ऑफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू सिस्टर ऑफ ए। तो जो डी है ये
ए की सिस्टर के ठीक अपोजिट बैठेगी। तो जनाब जब हमें इतने फैमिली ट्री के बारे में पता चल रहा है तो फिर हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में ए के फादर के बारे में भी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ ए की मदर माताजी जो हमको मिल चुकी हैं डी, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा हमारे पास ए की बहन सिस्टर के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो हमने इन सबको यहां पर ले लिया। नाउ हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि डी एक फीमेल है और ए की माता है और साथ ही साथ ए की सिस्टर के ठीक सामने बैठी है। क्लियर? अब देखिए आप इस इंफॉर्मेशन को यहां लिखने के साथ साथ यहां पर अंदाजा लगाइए कि कहां कहां हो सकता है। ठीक, तो जी ए की सिस्टर हो सकती है, क्या पता शायद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। यहां पर तो नहीं आ सकता है ना, यहां पर तो डी नहीं आएगा क्योंकि डी एक फीमेल है, बाकी जगह आ सकता है। एक जगह कैंसिल हुई। देखिए आपको बहुत राज की बात बताता हूं जिससे कि सवाल को हल करना बहुत आसान हो जाता है और वो जनाब वो राज की बात है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सर्कल के बाहर और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सर्कल के अंदर रखते चलिए। ऐसी जगहों को एलिमिनेट करते जाइए जहां पर पर्सन नहीं होगा। क्लियर? इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन होगी। क्लियर जनाब? चलिए आगे कहा गया है डी मदर ऑफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू द सिस्टर ऑफ ए। बी सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है। ठीक है, तो हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। बी सन ऑफ ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए। बहुत बढ़िया, ए की पत्नी भी दी गई है और इस बात को अब हम रख देते हैं कि बी ए का पुत्र ए की पत्नी के तत्काल दाईं ओर बैठा है। ए की पत्नी ए की वाइफ के इमीडिएट राइट पर बैठेगा बी। क्लियर? तो ये हमने यहां पर बना दी भैया ड्राफ्टिंग। जैसे ही हमको ए की पत्नी के बारे में पता लगेगा हम उसके तुरंत दाईं ओर बी को भी बिठा देंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या कहा गया हमसे कि E who is a male is sitting second to the right of mother of C। C की मदर के सेकंड राइट में E बैठा हुआ है और साथ ही साथ E एक मेल है, पुरुष है। क्लियर? नाउ ब्रदर ऑफ A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B। तो जनाब यहां पर A का भाई भी है, तो A का भाई बनाने के लिए क्या किया जाए, इसकी बहन का एक और भाई बना दीजिए। तो ए की बहन का भाई, ए का भी तो भाई कहलाएगा ना जनाब। वेरी गुड। अब आगे देखिए क्या कहा गया है कि ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है जनाब, बी के थर्ड राइट में ए का ब्रदर ब्रो, तो ब्रो वाली फीलिंग ले आइए। अब कहा गया है डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। ए की सिस्टर के थर्ड राइट में बैठेगी ए की डॉटर। बात समझे? सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। ठीक है, तो ई की डॉटर के सेकेंड राइट में हमको बिठाना है ए। ठीक है जनाब। Now A is sitting second to the right of daughter of E. E is sitting to the immediate left of sister of A. E is sitting immediate, A की सिस्टर के immediate left में बैठेगा जनाब E। बात समझ गए? तो यहां तक हो गई अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब हम एक एक करके हमारी ड्राफ्टिंग को हमारे फिगर में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम किसे किसे कहां कहां रख सकते हैं। अच्छा तो देखिए एफ और ए कहां कहां आ सकते हैं, हमने पहले ही देखा था। यहां आ सकते, यहां आ सकते, यहां आ सकते, यहां आ सकते हैं। एफ और ए को बिठाना टिपिकल है क्योंकि कोई भी कहीं भी आ सकता है। रही बात डी और ए के सिस्टर की, तो ये कहां पर हो सकते हैं, है ना, डी और ए की सिस्टर। तो देखिए ए की सिस्टर जी भी हो सकती है, क्या पता, कोई भरोसा नहीं, इससे डी यहां जाएगा। तो डी कई सारी जगहों पर कहीं पर भी आ सकता है। नाउ ए की वाइफ के इमीडिएट राइट पर भी बैठा हुआ है। क्या आपको ए की पत्नी के बारे में या उससे संबंधित कोई जानकारी है? बताइए, क्या उससे संबंधित कोई भी जानकारी है आपके पास? तो अगर देखा जाए तो पत्नी से संबंधित तो कोई भी जानकारी नहीं है,
हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि बी यहां पर भी कॉमन है और बी यहां पर भी कॉमन है, तो ए की पत्नी के इमीडिएट राइट में बी बैठेगा और बी के थर्ड राइट में हमें ए का भाई बिठाना होगा। नाउ सी की मदर के सेकंड राइट में ई बैठा हुआ है। अब सी कहां आ सकता है? सी की मदर, तो सी की मदर कहां कहां ले सकते हैं हम? और हाँ, साथ ही साथ ए की एक बेटी भी है ना, ए की डॉटर भी तो है, तो इसका भी तो फैमिली ट्री बनाना होगा। तो ए की डॉटर का फैमिली ट्री हमने यहां बना दिया कुछ इस प्रकार से। तो यहां हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे 8 लोगों का फैमिली ट्री हम बना चुके हैं, जहां पर हमारे पास ये 1 2 3 4 और एक ये 5 लोग अभी हमारे पास में और बिठालने हैं। ठीक है, 3 लोगों का नाम हमारे पास में क्लियर है, 5 लोग और बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ठीक है, तो अब आगे क्या आता है? ए की सिस्टर के थर्ड राइट में ए की डॉटर। अब ए की सिस्टर के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए कौन कौन हो सकती है, और यदि देखा जाए ई के बारे में तो ई कहां कहां आ सकता है? ई या तो यहां आ सकता है और या तो ई यहां आ सकता है, क्योंकि बाकी के सारे कौन है? फीमेल है। नाउ ई के यदि डॉटर के बारे में बातचीत हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया ई यहां पर आएगा ना। तो इससे क्या साबित हुआ? ए का फादर कौन बन गया जनाब? ई बन गया। अब इससे संबंधित सभी जानकारी को हम लिख देंगे। जस्ट लाइक ए की सिस्टर के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठता है, तो यहां पर कौन होना चाहिए? फिर ए की सिस्टर होनी चाहिए। इसके इमीडिएट लेफ्ट में हम ई को बिठा लेंगे, और जैसे ही हमें ए की सिस्टर मिली तो हमें क्या पता चल गया कि डी इसके ठीक सामने बैठेगा। तो जनाब हमने डी को यहां पर बिठा दिया और डी एक फीमेल है। अपनी बात समझ में आई कि हमने इस चीज को कैसे निकाला? हमसे यहां पर हमने एलिमिनेशन लगाया कि ई कहां कहां पर आ सकता है, जिससे हमको पता चल गया कि ई यहां पर आ सकता है, और ई को जैसे ही हमने यहां रखा तो हमें पता था कि ए की सिस्टर के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठेगा। तो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन भी ड्रॉ हो गई। अब देखिए ए की सिस्टर के थर्ड राइट में ए की डॉटर भी है, तो 1 2 3 यहां पर कौन आएगा? ए की डॉटर। कौन है वो तो नहीं पता कौन है, लेकिन बैठेगी यहीं पर। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। सी की मदर, तो अब देखिए सी को हम कहां कहां ले सकते हैं? सी या तो यहां लिया जा सकता है, सी या तो यहां लिया जा सकता है। सी की मदर के सेकंड राइट में ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ई किसके सेकंड राइट में दिख रहा है आपको? जी के सेकंड राइट में दिख रहा है ना, तो जी क्या कहलाया? फीमेल कहलाया। तो सी की मदर, इस हिसाब से सी की मदर कौन हुई जनाब? जी हुई ना। इस हिसाब से सी की मदर कौन कहलाई? जी कहलाई। अब देखिए सी को आप यहां पर कहां रख सकते हो? सी को आप यहां पर रख सकते हो तो उसकी मदर जी यहां आ जाएगी। सी को आप यहां रख सकते हो? नहीं, सी को यहां कैसे रख दें यार? सी की मदर यहां ऑलरेडी डी है, इसलिए वहां पर सी की मदर नहीं आ सकती। तो यहां पर हमने रखा फिर सी को, और इसकी मदर आ गई यहां पर जी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इससे देखिए हमें क्या पता चल गया कि ए की डॉटर कौन है जनाब? सी है। ए की डॉटर हो गई सी, तो यहां पर हमने पुट करा दिया जनाब सी को। क्लियर हो गया? अब रही बात ई की डॉटर की, तो ई की डॉटर के सेकंड राइट में बिठाना है हमको ए। ठीक है, और ए की सिस्टर, ये ई की डॉटर और ए की सिस्टर, बात तो वही हुई ना, ई की डॉटर और ए की सिस्टर ये दोनों एक ही तो हुए। तो देखिए हम किस किस को ले सकते हैं? ए की डॉटर और ई की सिस्टर कौन हो सकता है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, सी की मदर तो हम ले चुके हैं, यानी कि ये भी हमारा हो चुका है। ए की वाइफ के इमीडिएट राइट में बी को भी बिठाना था। ए की वाइफ हमें पता चल चुका है कि जी है, इसके इमीडिएट राइट में बी को हमने यहां पर बिठा दिया। इतना हो गया। अब देखिए एफ और ए ये दोनों एक दूसरे के एकदम निकटतम पड़ोसी हैं। एफ और ए एकदम दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, और साथ ही साथ ए के सेकंड राइट में ई की डॉटर कौन हुई? ई की डॉटर का ही तो पता लगा रहे हैं अभी हम कि ई की डॉटर है कौन। ई की डॉटर जो भी है उसके सेकंड राइट में हमें ए को बिठाना है। तो कहां पर बिठाल सकते हैं हम? देखिए
ए की डॉटर के सेकंड राइट में हमें सी को बिठाना है, और जहां एफ और ए, तो हमारे पास देखिए बचा कौन कौन है, एफ बचा हुआ है और एच बचा हुआ है ना, एफ और एच बचे हुए हैं, और इन दोनों में से वही कोई ना कोई होगा, एफ और एच होगा। ठीक है, तो रही बात ए की सिस्टर की, तो कौन हो सकता है जनाब, और यहां पर हमारे पास में कुल 3 लोगों को बिठाने की जगह बन चुकी है। ठीक है, ए की सिस्टर है कौन, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बन रहा है हमारा कि ए की सिस्टर आखिरकार है कौन, तो ये इंफॉर्मेशन बची है, ये सब हो चुका है। बी के थर्ड राइट में ए का भाई, तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा जनाब, ए का ब्रो। बी के थर्ड राइट में ए का ब्रो, यानी कि ये भी डन हो गया। ई की डॉटर के सेकंड राइट में ए, ई की डॉटर के सेकंड राइट में ए। ई की डॉटर कौन है, ए की सिस्टर ही तो है, यहां पर कौन है, ई की डॉटर और ए की सिस्टर दोनों सेम है, और इसके सेकंड राइट में हमें किसको बिठाना है, 1 2 ए को बिठाना है। और जैसे ही हमने यहां पर ए को बिठाला तो यहां पर कौन आ गया जनाब, एफ आ गया। क्यों, क्योंकि ए और एफ दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो यहां पर हमको एफ मिल गया। ठीक, तो यहां अब ए में एफ की जगह पर, ए के भाई की जगह पर कौन आ जाएगा जनाब, एफ आ जाएगा। और ए की सिस्टर, अब देखिए कौन बचा, सिर्फ एच ही तो बचा, तो यहां पर कौन आ गया, एच आ गया। तो इस प्रकार से फैमिली ट्री विद सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को हमें हल करना होता है। बात समझे, फैमिली ट्री विद सिटिंग अरेंजमेंट, जहां हमने इंडिपेंडेंटली इस फैमिली ट्री को ड्रॉ किया है ना, और इस मेन डायग्राम को और इस ड्राफ्टिंग को। बात क्लियर हुई, तो ये एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर पॉइंट हो जाता है। आपको ड्राफ्टिंग के साथ साथ फैमिली ट्री, ये दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ लेकर के चलना होता है, और डेटा या ऑप्शन एलिमिनेशन को लेकर के आगे बढ़ना होता है। इतना क्लियर हुआ। चले एक सवाल की मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहा गया है आपसे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस है, कई बार नहीं तो बच्चे ए बी सी डी ई एफ ही लेकर के चले आते हैं। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल ले लेते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल, और इसमें हम कुल 8 व्यक्तियों के बैठने की जगह बना देते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला व्यक्ति, यहां दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। कुल 8 व्यक्तियों के बैठने की जगह बन गई। नाउ कहा गया हमसे कि एस इज हस्बैंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एस का पति बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है, तो हमने इंडिपेंडेंटली बी को यहां पर बिठा लिया, और 1 2 एस के हस्बैंड को हमने यहां पर बिठा दिया। ऐसे कुछ होगा ना, क्योंकि बी, एस का पति बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर है। अच्छा, यहीं पर क्यों बिठा सर बी को, कहीं और बिठा सकते थे क्या? हाँ जरा, आप कहीं भी बिठा सकते हो। दिस इज माय पर्सनल वे ऑफ ड्राफ्टिंग। मैं जब भी शुरू करता हूं तो यहां से शुरू करता हूं। क्यों? देखो फायदा है, जब मैं यहां पर बैठा हूं तो मेरा राइट यहां है, इसका भी राइट यही होगा। जब मैं यहां बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट यहां है, इसका भी लेफ्ट उसी तरफ होगा। समझे? इसीलिए मैं बी को या पहले व्यक्ति को वहां से बिठाना शुरू करता हूं। आप भी बिठा सकते हैं। आगे देखते हैं जरा। तो आगे क्या कहा गया हमसे? आगे कहा गया है कि Q इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D's डॉटर। ठीक है, Q इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D's डॉटर। Q सेकंड लेफ्ट D की डॉटर। हमने इसकी ड्राफ्टिंग बनाई क्योंकि हम इसे कहीं पर रख ही नहीं सकते थे, इसलिए ड्राफ्टिंग बना दी। Q इज द सिस्टर ऑफ R। क्लियर हो गई बात। Q फीमेल है और किसकी सिस्टर है? R की। यहां पर बना लेना कि Q इज द सिस्टर ऑफ R। ठीक, नाउ आगे बढ़िए। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D's डॉटर। ये तो हम बना चुके हैं। Q सिस्टर ऑफ R। S's हस्बैंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। यानी दी गई इस जगह पर Q यहां पर नहीं बैठेगा और Q यहां पर नहीं बैठेगा। ध्यान नहीं, मैंने आपको बताया है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सर्कल के बाहर और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सर्कल के अंदर। क्लियर?
इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो हमने जगहों को एलिमिनेट कर लिया कि क्यू यहां पर नहीं आएगा। देन फिर कहा गया है कि ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड ए। क्लियर है? तो क्यू तो हमारे पास है ही, यहां पर हमने लिखा ए और क्यू और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। देख लीजिए ड्राफ्टिंग बनाने का तरीका। अलग से ड्राफ्टिंग तब तक नहीं बनानी है आपको जब तक की जरूरत ना पड़े। जब तक वहां पर जनाब काम चल रहा है तो काम चलाते रहिए, जब काम नहीं चलेगा तो नया बना लेंगे। इससे क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन कम होती है, आपको टाइम कम लगेगा। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। Only one person is sitting between Q and A. Similarly, there is only one person sitting between P and S's mother. P तथा S की मदर के बीच भी एक ही व्यक्ति बैठता है। ठीक है भाई, ये है P, ये है एक पर्सन और यहां पर होगी S की मदर। ठीक, S की मदर हम बना लेंगे। S से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन है जनाब हमारे पास। क्या? एक तो S का हस्बैंड है, इसका मतलब S फीमेल, और साथ ही साथ S की एक मदर भी है ना। एस का एक हस्बैंड है और एस की एक मदर भी है। ठीक, फैमिली ट्री और बाकी सभी चीजों को साइमल्टेनियसली ही लेकर के चलना होता है। नो फीमेल सिट्स टू द इमीडिएट साइड ऑफ बी। बी के निकटतम पड़ोसियों में कोई भी फीमेल यानी कि महिला नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी कोई फीमेल नहीं आएगी और यहां भी कोई फीमेल नहीं आएगी। तो देखिए क्यू भी तो एक फीमेल है, तो क्यू के लिए भी एक और जगह एलिमिनेट हो गई कि क्यू यहां पर भी नहीं आ पाएगी जनाब। तो क्यू के लिए अब 1 2 3 तीन ही पोजीशंस बची हुई हैं। ठीक है, क्यू के लिए अब सिर्फ 3 ही पोजीशंस बची हुई हैं। एलिमिनेशन चल रहा है साथ में। ए इज फादर ऑफ आर। ए आर का पिता है। आर है हमारे पास, यहां पर हमने ले लिया ए को कि ए इज फादर ऑफ आर। एसएस मदर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। एसएस मदर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो ये हमने लिखा डी, इसके इमीडिएट राइट में होगी एस की मदर। क्लियर हो गई बात? एसएस मदर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी एसएस ब्रदर। यानी कि जनाब ये डी कौन है? तो भैया ये डी है एस का भाई। तो डी मेल हो गया। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पर हमको पता चलेगा कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड दी आर। ठीक है, एस और आर के बीच भी सिर्फ एक ही व्यक्ति है। क्लियर? नाउ पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। पी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहीं पर बन जाएगा ये भी। ये रहा पी और इनके बीच कोई नहीं आएगा। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। हु इज द मदर ऑफ सी? हु का मतलब कौन? आर। तो आर इज द मदर ऑफ सी। इधर पर आर इज द मदर ऑफ सी, यानी कि आर जो है भाई वो फीमेल है। तो यहां पर है हमारे पास में ड्राफ्टिंग और ये बन रहा है हमारा कहीं ना कहीं एक फैमिली ट्री। तो अब देखिए, अब हम एक एक इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और फिर यहां पर पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम कहां कहां पर क्या क्या ले सकते हैं? डी की डॉटर के बारे में बातचीत हुई थी, यानी हमको यहां पर एक डी की डॉटर को भी बनाना होगा, है ना। और यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि एस का हस्बैंड कौन कौन हो सकता है। ठीक, नाउ देखिए ध्यान से देखिएगा। एलिमिनेशन 8 लोग हैं, 8 में से एस तो खुद अपने आप में हो गए कितने? 7। देखिए क्यू इसका हस्बैंड होगा नहीं, है ना। आर भी इसका हस्बैंड होगा नहीं, सी भी इसका हस्बैंड होगा नहीं, डी भी इसका हस्बैंड होगा नहीं। और तो कितने हो गए? एस तो खुद था ही, 1 2 3 4 लोग हो गए ना। बी यदि देखा जाए, बी भी इसका हस्बैंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि बी और एस के हस्बैंड के बीच एक रिलेशनशिप दी गई है। तो 1 2 3 4 ये हो गए 5 और एक 6 हो गया 5 और छठवा हो गया एस खुद। छठवा हो गया एस खुद। 7वां और 8वां 2 व्यक्ति और बचते हैं। तो उन 2 व्यक्तियों में बचा कौन कौन है? तो बच कौन कौन रहा है भाई? अच्छा ये एस तो खुद है ही ना। हाँ, तो 6 गिननी है ना। तो 7वां और 8वां व्यक्ति कौन कौन है? एक तो हो जाता है भाई पी, है ना। और एक और क्या हो जाता है पी के अलावा? आई थिंक ए। पी और ए, तो ए भी तो यहां ऊपर है। हाँ, ए हो सकता है,
ए के लिए हम नहीं कह सकते, ए इसका हस्बैंड हो सकता है, तो या तो इसका हस्बैंड होगा पी और या तो फिर इसका हस्बैंड होगा ए। ठीक है, तो अब देखिए हम किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? ए या पी के बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या? हमको बस इतना ही कहा गया है कि पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। अब देखिए एस की शादी आपको किसी ना किसी से तो करानी ही है, और चूंकि ए के बच्चे दिए गए हैं और पी के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही, तो इसीलिए हम यहां पर किसको रख सकते हैं जनाब? हम यहां पर रख सकते हैं ए को। तो चलिए, अगर मैं ए को यहां पर रखता हूं तो इसके नीचे कौन आ जाएगा? आर, और आर के नीचे कौन आ जाएगा? सी, और आर की सिस्टर है कौन भाई? क्यू। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यहां पर रख लिया है, और यहां पर हमें लेनी है इसकी मदर। किसकी मदर? एस की मदर, और ये हमने लगाया था ऑप्शन एलिमिनेशन, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हमारा तैयार हो रहा है फैमिली ट्री, जिसमें कितने लोग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि सभी लोग तो हो चुके हैं भाई। अब इन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं इन चीजों को पुट किया जाएगा। ठीक है, तो डी के इमीडिएट राइट में है एस की मदर। कौन हो सकती है एस की मदर? तो सबसे पहले तो हम एस के हस्बैंड को पुट करा देते हैं कि यहां पर आएगा जनाब ए। ठीक, ए से संबंधित कोई जानकारी है क्या? हाँ भाई, है ना, कि ए और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो भैया क्यू तो यहां आएगा नहीं, क्यू कहां आएगा? फिर यहां पर आएगा, क्यू फीमेल है, और क्यू डी की बेटी के सेकंड लेफ्ट में है, तो यहां पर कौन आएगा? आप डी की डॉटर, ये वाली डी की डॉटर यहां पर बैठेगी, जिससे कि इसके सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा कौन जनाब? क्यू आ जाएगा। नाउ अब क्या बचता है हमारे पास में? पी और एस की मदर के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पी और एस की मदर, अब एस की मदर कौन हो सकती है जहां हम पी और उसको रख सकते हो? अब यही बात है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सोचने वाली। तो फिर से इसको लेकर के चलते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन हम पूरी ड्रॉ कर चुके हैं क्या? जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन हम पूरी को ड्रॉ कर चुके हैं। डी की डॉटर के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, और क्यू और ए के बीच एक पर्सन है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। नाउ पी और एक बंदा बैठेगा एस की मदर के बीच, तो कहां हो सकता है पी और एस की मदर? देखिए एस की मदर तो पी नहीं है, ये डिसाइड हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो रिलेशनशिप दिया गया। इसका मतलब डी की डॉटर कौन हुई? पी हुई, और एस की मदर कौन होएगा? एस की मदर कौन हो सकता है जनाब? यहां से निकालें, ए नहीं है, बी हो सकता है। ये लीजिए, हो गया सॉल्व। एस की मदर कौन मिल गई हमको? बी मिल गई ना। अब हमसे क्या, अब तो यहां पर आ जाएगा पी, और क्या, ये आ गया यहां पर पी, और ये है एस की मदर। इन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक, अब डी के इमीडिएट राइट में है एस की मदर, तो यहां पर कौन आ गया? डी आ गया, और डी के इमीडिएट राइट में हो गया एस की मदर। फिर हमसे कहा गया है कि एस और आर के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है, और जहां आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, और पी और एस की मदर के बीच में भी एक पर्सन है, तो पी और एस की मदर में तो है, यहां पर आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पी और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तय हो गया, तो तय हो गया। तो फिर एस और आर, यदि मैं एस यहां लूं तो आर यहां, और यदि एस यहां लूं तो आर यहां, इस प्रकार से कुछ बन सकता है ना। और या तो फिर एस को तो हम यहां पर भी रख सकते हैं, है ना, एस को तो हम यहां पर भी रख सकते हैं। तो अब आपको डेटा को फेच करना होगा या निकालना होगा कि हम किसे कहां पर रख सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन में कहीं पर देख लीजिए कि किसी इससे संबंधित कोई और जानकारी दी गई है क्या, कि एस और एक बंदा और आर, तो एस एक बंदा और आर, जहां पर आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी और एस की मदर के बीच में एक पर्सन है, ये तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। यहां पर ही देखिए कोई इंफॉर्मेशन हमारी छूटी है क्या? क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डीज डॉटर, तो ये तो हो चुका है। क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, ये भी हो चुका है। चलिए देखिए, एक इंफॉर्मेशन और थी हमारे पास कि बी के जो नेबर हैं उनमें कोई भी फीमेल नहीं बैठेगी। अब यदि फीमेल नहीं बैठेगी, इसका मतलब क्या हुआ जनाब? एस तो फीमेल है ना, इसका मतलब कि एस यहां पर
नहीं बैठ सकती, है ना। एस यहां पर नहीं बैठ सकती क्योंकि यहां पर कोई भी फीमेल नहीं है। तो इस हिसाब से फिर एस आ जाएगा, एस आ जाएगी यहां पर। और आर भी तो एक फीमेल ही है इसका, और आर को तो हम यहां भी नहीं ले सकते। इसका मतलब एस यहां पर आएगी और आर यहां पर आएगी। क्लियर? एस इस तरफ आएगा और आर इस तरफ आएगी। और बचा हुआ पर्सन कौन है जनाब? तो बचा हुआ पर्सन है हमारे पास में सी। तो सी को हम बिठा लेंगे यहां और इसको बना देंगे हम एक मेल। तो सी का भी हो जाएगा जेंडर डिसाइड। क्लियर? क्योंकि बी के निकटतम पड़ोसियों में कोई भी फीमेल बैठेगा नहीं और सी के बारे में डायरेक्टली यहां पर ऑप्शन दिया भी नहीं गया था। तो इसलिए अब हमने वहां पर बिठा दिया किसको जनाब? सी को बिठा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एक क्वेश्चन और है, ये रहा आपके सामने। यहां हमसे कहा गया है कि 8 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो। अब कहां पर बिठा दिया गया है? रो में, यानी कि पंक्ति में, फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 of them are males। ठीक, देयर आर 3 couple इन द फैमिली। नाउ बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम बात कर रहे थे एक सर्कल की तो हम सबसे पहले एक सर्कल को बना रहे थे, लेकिन जनाब जब बात होगी लाइन की तो अब हम सबसे पहले लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने का तरीका कुछ और होता है। आइए सीखते हैं कैसे। कहा गया E is a male and sits second to the right of G। इंडिपेंडेंटली G को आप यहां पर बिठा दीजिए। ठीक, G को आप यहां पर बिठा दीजिए। और क्या कहा गया हमसे कि E is a male and sits second to the right of G। G ये है, इसके बाद ये एक और ये दूसरा पर्सन यहां पर बैठ गया। एकदम इंडिपेंडेंटली बैठा दीजिए आप। और ये साथ ही साथ हमको पता है कि E कौन है भैया? मेल है। अब कहा गया है हु इज वाइफ ऑफ सी, यानी कि G इज वाइफ ऑफ सी। बना दीजिए, G इज वाइफ ऑफ सी, ये बन गया। अब क्या कहा गया है? G इज वाइफ ऑफ C। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B हु इज फीमेल। तो हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे कि D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। और हु इज फीमेल का मतलब क्या हुआ? B इज फीमेल। D इज वाइफ ऑफ H। ठीक है भाई, D की शादी करा दो H से, तो H हो जाएगा मेल और ये हो जाएगी फीमेल। D इज वाइफ ऑफ H एंड सिट्स एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, यानी ये दोनों एक साथ बैठेंगे अगल बगल चिपक के बिल्कुल। फिर क्या कहा गया कि F इज डॉटर ऑफ H। ठीक है, तो F इज डॉटर ऑफ H, तो F भी फीमेल हो गई भाई। एंड इज नॉट बिटवीन G एंड E, यानी कि यहां G और E के बीच में कौन नहीं बैठा? F नहीं बैठा या बैठी। ठीक है, अब B इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। B G के इमीडिएट लेफ्ट पर है। ठीक है, ये ले लीजिए। और B भी क्या है जनाब? फीमेल है। ओके, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ, यानी कि B यहां पर कौन बैठा होगा? B के फादर इन लॉ। ठीक, चलिए। A इज ब्रदर ऑफ H। A जो है वो H का भाई है। A इज द ब्रदर ऑफ H हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ A। अच्छा, तो A के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? H बैठेगा। क्लियर? E एंड F आर सिबलिंग्स। E एंड F आर सिबलिंग्स। और E हमको बताया गया था कि शायद, हाँ, E हमको बताया गया था कि E मेल है। ठीक है, अब हमको पता था कि B के सेकंड लेफ्ट में कौन है? D है, तो चलिए रख देते हैं। B ये है, इसके 1 और एक के 2। सेकंड लेफ्ट में किसको बिठा दिया हमने? D को बिठा दिया। ठीक, अब D के इमीडिएट में H को बिठाना है। यदि मैं H को यहां बिठा लूंगा तो A को बिठाने की जगह नहीं होगी, इसीलिए मैं H को बिठा लूंगा यहां और A को बिठा लूंगा यहां। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हमको पता है F यहां आएगा नहीं, तो F यहां ले लिया। अब देखिए जनाब कौन कौन बचा है। तो A हमारा कैंसिल हो चुका है, B भी हो चुका है, C नहीं हुआ, तो बस यहां पर उठा करके C को रख दीजिए। और C क्या है? मेल। सिंपल।
हो गया सवाल, बन गया सब। और रही बात फैमिली ट्री की, तो उसको भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास में कौन कौन है यहां पर, बी के फादर इन लॉ को ड्रॉ करना है ना हमें। तो देखिए ए है और ए भाई है किसका जनाब, एच का, और एच की पत्नी कौन है, डी है। और यहां पर एफ एक फीमेल है जिसका सिबलिंग है ई। अब देखिए हमको चाहिए कौन कौन, जी और सी। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी जरूर गई होगी। E is a male and sits second to the right of G, who is wife of C, ठीक है। D sits second to the left of B, who is a female, तो B is a female, B फीमेल है ना। अब B के बारे में तो हमको दिया गया है, तो B फीमेल है तो क्या कर सकते हैं, देखिए हमने यहां पर किसको इधर पर बनाया हुआ है ना, तो हम B की शादी करा सकते हैं A के साथ, और यहां पर B का जो बेटा है, बी की शादी हमने करा दी है ए के साथ में। तो अब यहां पर जी और सी में हम यहां पर सी को बिठा रहे हैं, तो अब हम इसको मदर बना देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए जनाब बी की जो फादर इन लॉ अभी कौन हो गए, सी हो गए। बी के फादर इन लॉ सी कब होंगे, देखिए ए का पिता कौन है, सी। ए का पिता कौन है जनाब, सी है ना, ए का पिता है सी। और जब ए का पिता सी है और बी ए की पत्नी है, तो सी बी का क्या कहलाए, फादर इन लॉ। बात समझे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अभी हम और रिलेटेड और कॉन्सेप्चुअल सवालों को हल करेंगे, और इससे बेहतर सवालों को हल करने के लिए, उन्हें समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अद्भुत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।